इस बार जनगणना डिजिटल तरीके से हो रही है और आप अपने मोबाइल से अपनी स्वगणना कर सकते हैं। वीडियो को पूरा एंड तक ध्यान से देखें और खुद की जनगणना करने के लिए सबसे पहले ईसी एन्यूमरेशन या ईसी सेंसस या इंडिया सेंसस कुछ भी लिख के गूगल में सर्च कर लीजिए। पहली वेबसाइट आएगी, इसको ओपन कर लेना है। हिंदी में करके इसको यहाँ स्वगणना लिखा है या इंग्लिश में सेल्फ एन्यूमरेशन लिखा होगा, उस पर क्लिक करना है और अपना जो स्टेट है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ये नीचे का कैप्चा दिया हुआ, इसको ध्यान से भरें और नीचे वेरीफाई पे क्लिक कर दें। उसके बाद आपको अपना घर के मुखिया का नाम, अपना जो मोबाइल नंबर है, घर के मुखिया का नाम जो भी है वो डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी ऑप्शनल है, डालो तो ठीक है, अदरवाइज नेक्स्ट करोगे। ऊपर हिंदी सेलेक्ट करो या इंग्लिश सेलेक्ट करो, ओटीपी लगाओ। उसके बाद नेक्स्ट पे जाके जिला, अपना पिन कोड वगैरह डालने के बाद में नीचे इसको ध्यान से करना है आपको, जो मैप के अंदर आपको अपने घर की लोकेशन डालनी है बेसिकली। तो इसको आप डायरेक्ट गूगल में इसको जूम करके भी कर सकते हो या ऊपर आपके नज़दीकी कोई भी गूगल मैप में जो लोकेशन है वो यहाँ पे लिख के सर्च कर लीजिए, या अपने गांव का नाम, अपने शहर का नाम लिख के सर्च कर लीजिए, वो वहाँ पे ले जाएगा आपको। उसके बाद आपको जूम करके अपनी जो घर की एग्जैक्ट लोकेशन है उस पे आपको जो ये रेड मार्क का निशान है, जो मैप का बेसिकली निशान होता है, उस पे सेट करके नीचे स्थान की पुष्टि करें पे क्लिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ से आपकी जो जनगणना है वो शुरू होती है। यहाँ से आपके जो भी 30-32 क्वेश्चन है वो आपको उनके आंसर करने हैं। पहला है मकान की फर्श, तो पक्की, कच्ची, सीमेंट की जैसी भी है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद में छत की सामग्री है आपकी जो जनगणना के टाइम कैसी है, तो पक्की छत है, पक्की ईंट की छत है, स्लैब है, पत्थर की छत है, जो भी कंक्रीट की है वो करनी है। मकान की स्थिति अच्छी है, रहने योग्य है, वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपके परिवार के कुल सदस्य कितने हैं उसकी संख्या डालनी है। परिवार में जितने सदस्य हैं उनकी संख्या। मुखिया का नाम ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाएगा जो आपने पहले भरा था। और उसके बाद में आपको जो भाषा आपने चुनी है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, जो भी चुनी है उस भाषा में नाम लिखना है। उसके बाद मुखिया का जो जेंडर है, मेल, फीमेल, पुरुष, स्त्री जो भी है वो सिलेक्ट करना है। आपकी जो कास्ट है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य, जर्नल है, ओबीसी है, तो वो सिलेक्ट करना है। अन्य, ओबीसी को अन्य में सिलेक्ट करना है। मकान का स्वामित्व जो जैसे मैंने बताया था, अपना खुद का है तो खुद का सिलेक्ट करना है। रहने योग्य कमरे घर में कितने हैं, 2 है, 3 है, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। जो इस परिवार के अंदर, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है जो परिवार में नवविवाहित दंपतियों की संख्या, परिवार में जो विवाहित जोड़े हैं वो कितने हैं, 2 हैं, 1 है, जितने भी हैं वो आप लिख दोगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में आगे के क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें आपका पेयजल का स्रोत, घर में पानी यूज करते हैं वो कहाँ से आता है, नल से पानी आता है, कुआं है, हैंडपंप है, या बोरवेल लगा हुआ है घर में, नहर, नदी, जो जिस भी तरीके का से पानी आपके घर में आता है वो सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट है पेयजल स्रोत की उपलब्धता, घर के अंदर पानी मिलता है या नजदीक से लाते हो वो सिलेक्ट करना है। प्रकाश का स्रोत कौन सा है, बिजली, मिट्टी के तेल, सौर ऊर्जा, जो भी है वो सिलेक्ट करना है। नीचे शौचालय की उपलब्धता है, वो परिवार केवल परिवार के लिए, अन्य परिवारों में है, सार्वजनिक शौचालय यूज करते हैं, जो भी है वो सिलेक्ट करना है। शौचालय का अगला क्वेश्चन है जो शौचालय का प्रकार कैसा है वो सिलेक्ट करना है। इन 3 प्रकार है, एकल, 2 गड्ढा शौचालय, एकल गड्ढा है, इनमें से एक कोई भी एक सिलेक्ट करना है आपको, जिस भी प्रकार का आपका है। उस इन तीनों में से ध्यान से केवल एक सिलेक्ट करना है जिस भी प्रकार का शौचालय आपके घर में है, ठीक है। एक, जैसे मैंने एकल गड्ढा इसमें से सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद नीचे सर्विस शौचालय है, उसको सिलेक्ट करना है। गंदे पानी की निकासी किस प्रकार से है, खुली नाली में है या किस पर ढकी नाली में जाता है, तो वो उस प्रकार का। उसके बाद स्नान घर किस की सुविधा है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद रसोई में एलपीजी गैस की उपलब्धता है या कनेक्शन उपलब्ध नहीं है, इनमें से इन तीनों में से कोई एक आपको सिलेक्ट करना है। तीनों क्वेश्चनों में से किसी एक को करना है। उसके बाद में जो खाना पकाने के लिए प्रयुक्त ईंधन, मुख्य ईंधन कौन सा यूज करते हैं, लकड़ी जलाते हैं, फसल अवशेष, मिट्टी का तेल, एलपीजी कनेक्शन है तो एलपीजी सिलेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद रेडियो ट्रांजिस्टर
का सिलेक्ट करना है आपको। स्मार्टफोन बेसिकली होते हैं तो वो आपको सिलेक्ट करना है। टेलीविजन है, हाँ है तो उसके अंदर आपका किस प्रकार की डिश है, केबल कनेक्शन है या दूरदर्शन मुफ्त डिश टीवी है, तो वो सिलेक्ट कर लेना है। ये सारा कुछ सेलेक्ट करने के बाद में नेक्स्ट करना है इंटरनेट की सुविधा है। आपका लैपटॉप कंप्यूटर है तो उस पर यूज़ करते हो, मोबाइल पे इंटरनेट यूज़ करते हो तो मोबाइल सेलेक्ट कर लेना है। अगर इंटरनेट नहीं है तो नो सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद लैपटॉप या कंप्यूटर आपके पास है तो आपको उसका सेलेक्ट कर लेना है तो हाँ, नहीं है तो उसमें आपको नहीं पे सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद टेलीफोन या मोबाइल फ़ोन किस प्रकार का है आपका, वो सिलेक्ट करना है। स्मार्टफ़ोन है, स्मार्टफ़ोन सेलेक्ट कर लीजिए, साधारण मोबाइल है या दोनों है, जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है साइकिल, मोटरसाइकिल या मोपेड जो भी है। मोटरसाइकिल है तो मोटरसाइकिल सेलेक्ट कर लेना है। नीचे कार, जीप, वैन, अगर आपके पास 4 व्हीकल है, कार है, तो आप हाँ सेलेक्ट करो, अदरवाइज़ नो। उसके बाद जो अनाज जो यूज़ करते हो, गेहूँ या चावल जो भी है वो आप उसको सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद जो भी आपने डिटेल भरी है वो सारी की सारी यहाँ पे शो कर देगी। आपको एक बार अपनी सारी की सारी डिटेल चेक करनी है और उसके बाद फाइनल सबमिट कर देना है। उसके बाद आपके पास जो आपका इन्वेरिएशन नंबर है वो आ जाएगा, ये आपको सेव कर लिख के रख लें। और जब भी आपके घर में जनगणना करने के लिए कोई प्रगणक आएगा तो ये नंबर आपको उसको दे देना है। आपको कोई जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ ये नंबर दोगे तो वो अपने आप पूरी जानकारी सेव हो जाएगी उसकी।